मूवी की शुरुआत में हैना को दिखाया जाता है जो कि ओवरवेट है, इसलिए वो बैक स्टेज में गाना गाती है और एमी लिप सिंक के थ्रू उसे पब्लिक के सामने परफॉर्म करती है। हालांकि हैना का ये सपना है वो भी सबके सामने परफॉर्म करे, लेकिन अपने वेट की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। हैना अपनी म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर बिल को काफ़ी पसंद करती है। ये बात वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पार्क को भी बताती है और उसकी एडवाइस लेती है। बट अनफॉर्चुनेटली पार्क उससे बोलती है, लड़कों के लिए लड़कियां 3 टाइप की होती हैं, प्रिटी जो कि उनके लिए खसाने की तरह होती हैं, एवरेज मेरी तरह, और तीसरी तुम जिसे रिजेक्ट किया जाता है। पार्क के समझाने के बाद भी हैना बिल के बारे में सोचना बंद नहीं करती। इवन वो उसकी यूज़ की हुई चीज़ें अपने पास कलेक्ट करके रखती है। हैना को लगता है बिल भी उसे पसंद करता है क्योंकि वो उसके साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेव करता था। साथ ही वो हैना को अपनी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है। हैना को एक पार्सल मिलता है जो कि बिल की तरफ से था, जिसमें एक रेड ड्रेस और लेटर था। लेटर में लिखा था, प्लीज़ मेरे बर्थडे पर यही ड्रेस पहन कर आना, जिससे हैना बहुत खुश होती है और नेक्स्ट डे वही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है। क्योंकि वो ड्रेस स्किन टाइट थी इसलिए हैना उसमें अच्छी नहीं लगती और सबके सामने उसे एम्बेरस होना पड़ता है। तभी एमी भी सेम ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है। हैना समझ जाती है उसे ये ड्रेस एमी ने भिजवाई है ताकि उसके ओवरवेट की वजह से उसकी इंसल्ट हो सके। वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है और वॉशरूम में आकर रोने लगती है। बिल एमी को हैना के साथ इस तरह बिहेव करने के लिए डांटता है और उसे कहता है हम हैना का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसे भी हैना के साथ काइंड बिहेवियर रखना होगा क्योंकि अगर वो चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। ये सब हैना सुन लेती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वो सुसाइड करने वाली होती है तभी उसे एक कॉल आता है जो उसके एक क्लाइंट का था और वो एक प्लास्टिक सर्जन था। तभी हैना को फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी कराने का ख्याल आता है। वो इस बारे में डॉक्टर से बात करती है क्योंकि हैना के पास पैसे कम थे, इसलिए वो इंस्टॉलमेंट में पैसे देने की बात करती है। जब डॉक्टर इस बात पर अग्री नहीं होता तो वो उसे ब्लैकमेल करती है क्योंकि वो उसका क्लाइंट था। दरअसल पैसे कमाने के लिए हैना कॉल पर वाली बातें करती थी क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसके फादर मेंटल हॉस्पिटल में थे। फाइनली डॉक्टर को हैना की बात माननी पड़ती है। हैना बिना किसी को बताए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है और उसकी हेड टू टो प्लास्टिक सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। हैना के ना होने से एमी के एल्बम डे बाय डे पोस्टपोन होने लगती हैं, जिससे बिल की कंपनी को लॉस होने लगता है और वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। एंड आफ्टर 1 ईयर हैना की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, जिससे वो पूरी तरह चेंज हो चुकी होती है। खुद को इतना ब्यूटीफुल और स्लिम देखकर वो खुशी से रोने लगती है। हैना अपने न्यू लुक को काफ़ी इंजॉय करती है। तभी उसके साथ हुए एक छोटे एक्सीडेंट की वजह से उसका लाइसेंस चेक होता है, लेकिन लाइसेंस में हैना की पुरानी फ़ोटो थी। पुलिस को सर्जरी वाली बात बताने पर उनका कहना था अगर उसकी फ्रेंड उसकी आईडी कंफर्म कर दे तो वो उसे जाने देंगे। पार्क पुलिस स्टेशन में पहुंचती है लेकिन वो भी हैना को नहीं पहचान पाती, उल्टा किसी और को हैना समझ लेती है। लेकिन जब हैना उसे उनका साथ कराया हुआ टैटू दिखाती है तब पार्क भी सच सुनकर शॉक हो जाती है। हैना को पार्क से पता चलता है एमी का रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है, इसलिए वो भी ऑडिशन के लिए जाती है। साथ ही वो पार्क की हेल्प से अपनी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करती है जिसमें उसका नाम जेनी होता है। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद ऑडिशन में कोई भी हैना को नहीं पहचान पाता। साथ ही उसकी आवाज़ सभी को बहुत पसंद आती है, इसलिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। बिल उसे म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है एंड देन हैना फोटोशूट से लेकर एड शूट सभी में नजर आने लगती है। क्योंकि एमी का पत्ता कट हो चुका था इसलिए वो हैना के फादर के पास आती है ताकि उसे हैना की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो इरिटेट होकर बिल को कॉल करती है लेकिन वो भी उसे भाव नहीं देता, इसलिए एमी खुद से बार बार कहती है आई एम अ सिंगर। ये सुनकर हैना के फादर बोलते हैं गॉड ही है जो सब कुछ कर सकता है, हम सब इंसान उतना ही कर सकते हैं जितना हम काबिल होते हैं। दूसरी तरफ हैना बिल के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में ठीक तरीके से सिंगिंग नहीं करती, इसलिए बिल उसे ओल्ड हैना मतलब उसके ही पुरानी वीडियोस दिखाकर बोलता है क्या तुम इसकी तरह नहीं गा सकती। हैना बोलती है लेकिन इसके ओवरवेट की वजह से तुम काफ़ी एम्बेरस होते होगे, लेकिन बिल उसे चिल्लाकर कहता है वो मेरे लिए स्पेशल थी, जिससे हैना इमोशनल हो जाती है और बिल को सब बताने का डिसाइड करती है। पार्क उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन हैना उसकी बात नहीं मानती। बट जब उसे पता चलता है बिल को प्लास्टिक सर्जरी कराने वाली लड़कियां पसंद नहीं है तो वो फिलहाल इस बारे में उसे कुछ नहीं बताती।
जब बिल हैना को घर छोड़ने आता है, वहाँ चुपके से एक लड़का हैना की वीडियो बना रहा होता है। बिल उसे पकड़ लेता है, जिससे वो कन्फेस करता है उसे हैना बहुत पसंद है, इसलिए वो चुपके से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। क्योंकि बिल उस लड़के से काफ़ी रूडली बिहेव कर रहा था, इसलिए हैना उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता जब कोई अपना लव कन्फेस नहीं कर पाता तब कैसा फील होता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हैना अपने फादर से मिलने जाती है, लेकिन एमी को वहाँ देखकर उसे चुपकर वहाँ से भागना पड़ता है। प्रैक्टिस से लौटते वक्त हैना देखती है एमी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम वो करो जिसमें तुम अच्छी हो। साथ ही यहाँ वो अपने फादर वाली बात उससे कहती है, गॉड ही है जो सब कुछ कर सकता है, हम सब इंसान उतना ही कर सकते हैं जितना हम काबिल होते हैं। एमी समझ जाती है जेनी ही हैना है। नेक्स्ट डे हैना अपनी फर्स्ट शो के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसे पता चलता है पार्क ने स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए वो सब छोड़कर पार्क के पास पहुंचती है। ये सब पार्क के बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ था, इसलिए वो उसके बॉयफ्रेंड को अच्छा खासा सुनाकर उसकी धुलाई कर देती है। बिल उसे सही टाइम पर शो में पहुंचा देता है और हैना कॉन्सर्ट में परफॉर्म करके सबका दिल जीत लेती है, जिससे वो काफ़ी फेमस हो जाती है और बिल की कंपनी को भी अच्छा प्रॉफिट होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बिल और हैना भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तभी बिल जेनी का बनाया हुआ सिंबल नोटिस करता है, जो उसने पहले भी ओल्ड हैना के नोट्स में देखा था, जिससे उससे भी पता चल जाता है जेनी ही हैना है। नेक्स्ट डे हैना की एल्बम की लॉन्च पार्टी थी, जिसमें एमी हैना के डैड को लेकर आती है, लेकिन अपनी फेक आइडेंटिटी को बचाने के लिए हैना अपने फादर को इग्नोर करके उन्हें पहचानने से मना कर देती है, जिससे पार्क को उस पर बहुत गुस्सा आता है। पार्टी के बाद बिल हैना से बोलता है उसे सच पता है। हैना उससे पूछती है उसे सच कब पता चला, लेकिन बिल कहता है इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जेनी हो और कल तुम्हारा कॉन्सर्ट है। ये सब सुनकर हैना बोलती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए करवाया, लेकिन बिल के रूड बिहेवियर की वजह से हैना पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो जाती है और कहती है हैना फैटी थी और जेनी तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैं पूरी तरह वर्थलेस हूँ। हैना रोते हुए वहाँ लगे अपने सारे पोस्टर निकालने लगती है, जिस वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है। बिल टिश्यू लेकर उसके हाथ की ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है, तब हैना बोलती है ये उसके आगे कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए करवाया है, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद बिल को भी काफ़ी बुरा फील होता है। बिफोर कॉन्सर्ट एमी बिल को ब्लैकमेल करती है, अगर उसने कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं किया तो वो हैना का सच सबको बता देगी। कॉन्सर्ट कैंसिल करने के लिए बिल के फादर अग्री होते हैं, लेकिन बिल सबके अगेंस्ट जाकर कॉन्सर्ट कैंसिल करने से मना कर देता है और हैना को अपने साथ लेकर चला जाता है। हैना कॉन्सर्ट से पहले पार्क से मिलती है और उसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है, बट पार्क उसे माफ़ नहीं करती और उसे कहती है इस कॉन्सर्ट के बाद उनकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। इन सब से हैना काफ़ी दुखी हो जाती है, बट बिल उसे इनकरेज करते हुए कहता है वो ये कॉन्सर्ट फैन के लिए नहीं, रिकॉर्ड कंपनी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करे। हैना स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए आती है, लेकिन वो सिंगिंग नहीं कर पाती और अपने डैड को देखकर रोने लगती है। वो रोते हुए सभी लोगों के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी का सच बताते हुए कहती है मैं जेनी नहीं हैना हूँ। मैं एमी के लिए बैक स्टेज सिंग करती थी, क्योंकि मैं एक ओवरवेट गर्ल थी इसलिए मैंने अपनी फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी कराई, बट अब जेनी बनने के बाद मैं सिंगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अब मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। हैना की स्टोरी सुनने के बाद उसके फैंस भी इमोशनल हो जाते हैं और हैना को इट्स ओके बोलकर चीयर अप करने लगते हैं। तभी बिल हैना की ओल्ड सॉन्ग वीडियो प्ले करता है और पार्क भी हैना को माफ़ कर देती है। ये देखकर हैना खुश होती है और अपने फादर को हक कर लेती है। आफ्टर कॉन्सर्ट हैना अपने रियल नेम से ही अपने सॉन्ग की सीडी दोबारा रिलीज करती है और एक हाईली सक्सेसफुल म्यूजिक आर्टिस्ट बन जाती है। को रियलाइज होता है वो हमेशा से हैना को उसके लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि उसकी इनोसेंस की वजह से पसंद करता है और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।